व्याकुल होकर के रावण से के संकट से मुक्त होने के लिए क्या ब्रह्मा और देवता मिलकर के प्रार्थना करते, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में घोषणा हुई, जन डरपव मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा रही हो दिनकर वंश उदारा, कश्यप अदिति महातप कीना तिनकह मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हो जाई रघुकुल तिलक सुचार्यो भाई, हरि हो सकल भूमि गर्वाई निर्भय हो देव समुदाय। देवताओं निर्भय हो जाओ, मैं मनुष्य के रूप में अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने साधना करके तपस्या करके मुझसे पुत्र के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना की। मैं उनका पुत्र बन करके अयोध्या में जन्म लूंगा, 4 भाइयों के रूप में जन्म लूंगा और मैं पृथ्वी का भार दूर करूंगा। आप लोग निर्भय हो जाइए। उसका प्रभाव देवताओं पर क्या पड़ा, वो स्वामी जी ने लिखा, गगन ब्रह्म बानी निकाला तुरंत फिरे सुर। लौटे नहीं तुलसीदास जी, वो तो इन पंक्तियों में एक शब्द जो होता है उसको बिना पकड़े तो उस चौपाई में क्या कहा गया है इसका कोई पूरा आनंद नहीं ले सकता। फिरे कह देते तो वो बात ना आती, जो एक शब्द गोस्वामी जी ने जोड़ा तुरंत फिरे, और तुरंत फेरे में भी लौटना ही है। पर इसका अभिप्राय है कि एक तो आप शांति पूर्वक उठ करके जाएं तो ऐसा लगेगा कि आप जा रहे हैं, पर अगर भगदड़ जैसी मच जाए तो उसका अर्थ है कि उतनी शीघ्रता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि कितनी शीघ्रता से यहां से जाए। तो गोस्वामी जी का व्यंग्य तुरंत शब्द में यह था कि ब्रह्मा की बात सुनकर के देवता इतने उतावले हो गए कि वो बस ब्रह्मा की आकाशवाणी सुना, उसके बाद ब्रह्मा की बात सुनने के स्थान पर कि ब्रह्मा इस आकाशवाणी को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, का वो बस व्यग्रता में अपने अपने विमानों की ओर चले। तब देवताओं को ब्रह्मा ने बुलाया और तब जो प्रश्न किया बड़े महत्व का, देवता उतावले क्यों हो गए, बोले अब तो ईश्वर ने घोषणा कर ही दिया है कि हम तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे, निर्भय हो जाओ, तो उतावले क्यों हो रहे? अरे अब तो हमें तो कुछ करना नहीं, करना तो जो है ईश्वर। तो हम लोग तो चल के स्वर्ग में अप्सराओं का नाच देखें, खूब अमृत पिए, खूब आनंद ले, बस वही व्यग्रता बेचैनी कैसे उन विषयों के सेवन में तुरंत डूब जाए। मानो तब ब्रह्मा विवेक के देवता है, और जब उन्होंने देखा कि ये देवता तो कृपा सिद्धांत का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्या भगवान एक वाक्य में ही तो कह सकते थे कि अवतार लेकर के मैं आपका कष्ट दूर कर दूंगा, पर भगवान ने ये क्यों कहा कि मैं सूर्यवंश में लूंगा, फिर ये क्यों कहा कि कश्यप और आदित्य ने मुझे पाने के लिए महान तप किया है? इस पर भी आपने ध्यान दिया? क्या आवश्यकता थी ये कहने की कि कश्यप और आदित्य ने मेरे लिए तप किया? और फिर इतना ही नहीं, जब उन्होंने कहा कि मैं 4 भाइयों के रूप में जन्म लूंगा, तो उसके बाद अचानक ही उन्होंने विस्तार रोक दिया। कथा का प्रारंभ तो बड़े विस्तार से किया, सूर्यवंश में तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा, तो क्या बस इतने ही रामायण समाप्त हो गई क्या? ये तो अधूरी रामायण हुई। 4 भाइयों के रूप में अवतार लेंगे ये उन्होंने कह दिया। देवताओं ने पूछा कि इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या? तो भगवान ने कहा एक संकेत तो उन्होंने ये दिया कि मैं आ तो रहा हूं आप लोगों की व्याकुलता देख करके, पर इसके मूल में भी किसी न किसी का तप है, साधन है।
और ये संकेत ये करना चाहते थे कि आप लोग ये निश्चिंत न हो जाइए कि हम भोग करते हुए भी भगवान को पा सकते हैं। आप लोगों की प्रार्थना से मैं भले ही आ रहा हूं, पर मूल में तो कश्यप अदिति की तपस्या है। इस सूत्र पर भी तुम लोगों को दृष्टि डालना चाहिए। भगवान ने आकाशवाणी में अधूरी रामायण इसलिए छोड़ दिया कि आधा तो मैं पूरा करूंगा और आधा तुम लोगों को आगे पूरा करना है। तो वो जो करेंगे उन्होंने बता दिया, और जो तुम्हें करना है वो मैं बताऊंगा। और तब सूत्र मिला, उन्होंने कहा देखो, पहला सूत्र ये कि भगवान जब ये बता रहे हैं कि तप करने के बाद मैं आ रहा हूं, तो तुम्हें भी एक सूत्र देना चाहिए कि स्वर्ग के भोगों को छोड़ करके तुम तप के और सेवा के मार्ग का अवलंबन लो। और साथ साथ ये कह दिया कि भला विचार करके देखो, जब ईश्वर इतना उदार है कि वो तुम्हारे लिए नर बन रहा है, तो तुम कम से कम बानर तो बन जाओ। तुम नर बन, वो नर बने, तुम बानर बनो, तब रामायण पूरी हो जाएगी। वो अवतार तो ले लेंगे, पर आगे रावण के वध में बानरों की भी भूमिका होगी, और वो बानरों की भूमिका का निर्वाह तुम्हें करना है। और मां आदेश देते हैं, तुम स्वर्ग के स्थान पर मृतलोक में जाओ और बानर तब धरी धरी मई हरिपद सेवा हो जाए। बानर शरीर ग्रहण करो और वहां जाकर के भगवान के चरणों की सेवा करो। और मानो सूत्र ये था कि प्रभु तो परम कृपालु होकर के ही तुम पर सदैव होकर के ही ये कह रहे हैं कि तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, इसका तात्पर्य है कि तुम स्वयं भी भोग छोड़ करके सेवा का जीवन स्वीकार करो, भजन का जीवन स्वीकार करो। और इसीलिए गोस्वामी जी से जब पूछा गया ये बंदर कौन है, तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में यही कहा, कैवल्य साधन अखिल भाव मरकट कटक। ये बांदरों की सेना का अभिप्राय ये है, ये सारे साधन जो है यही बंदरों के रूप में दिखाई देते हैं। और आपने ध्यान दिया हो, जब तक पुण्य के द्वारा उन्होंने भोग प्राप्त करने की चेष्टा किया, तब तक वो देवता थे। और जब देवता से बंदर बन करके हरिपद, तो इसका अभिप्राय कि भक्ति की उपलब्धि करना चाहते हैं, भोगों की नहीं। ये जो विवेक के देवता ने संकेत दिया, वो मानो यही साधना की निश्चित रूप से जीवन में आवश्यकता है। और वो आवश्यकता का तत्व यही है, और इसी क्रम का निर्वाह दिखाई देता है। तो ये साधन के संदर्भ में सूत्र यह है कि ईश्वर भले ही सर्वव्यापी है, और भले ही मंदिर में और चित्रों में हम उसका दर्शन करते हैं, और उन दर्शनों में आनंद की अनुभूति होती है, पर एक उत्कंठा व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होती है कि उन प्रभु को हम स्वयं, सब लोग अपनी अपनी आंखों से देख करके जिससे जो रूप प्रिय ले रहा है उस रूप में देख रहा है, उस रूप में पूजा कर रहा है, कह रहा है, पर हम भी तो अपनी आंखों से उन प्रभु को देखें। ये भक्तों की साधना का एक उद्देश्य होता है। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, तो प्रभु मैं देखब भरी नैना। उन प्रभु को हम अपनी आंखों से भरी नेत्र देखेंगे। इसलिए जब हमारे अंतःकरण में ईश्वर के विषय में उत्कंठा जागृत हो, स्वयं अपने आंखों से देखने की तीव्र लालसा उत्पन्न हो, और उस लालसा की परिणति स्वाभाविक रूप से ईश्वर की प्राप्ति की जो व्याकुलता है, जो लालसा है, कब वही व्यक्ति को ईश्वर की दिशा में प्रेरित करती है, ईश्वर की दिशा में ले जाती है।